Does anyone know what is the meaning of the word feminism? फेमिनिज्म को हम पहले समझें, फेमिनिज्म है क्या? एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत सारे लोगों को फेमिनिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता। एक वो लोग हैं जो कि बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ बात क्या हो रही है, और इसमें बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का। जहाँ तक मेरी सोच है, फीमेल मोर टैलेंटेड। औरत होने को आई थिंक सेलिब्रेट करना फेमिनिज्म होगा। Are you a feminist? Hell yeah. Are you not? Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up! You shut up! What do you think about feminism? Feminism क्या है? लोग समझते हैं that feminism is like disliking men. लोग ये भी कहते हैं जी, ये जितनी भी फेमिनिस्ट हैं इनका एजेंडा है कि बस औरतें सिंगल रहें। हमारा फेमिनिज्म का मतलब औरत मार्च तक आ चुका हुआ है। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। चुप करिए इसके जिस्म पर, चुप करिए। So we live in a country where everyone talks about feminism but no one knows what it means, which is why पाकिस्तान में जब भी फेमिनिज्म का वर्ड आता है, पाकिस्तानी मर्दों को लगता है एक पागल औरत किसी प्ले कार्ड पे एक गंदी सी गाली लिख के ले आएगी, या फिर ये अमेरिका करवा रहा है भैंस चोर। और अगर तुम किसी पाकिस्तानी से इस कंफ्यूजन का रीजन पूछोगे तो ही विल से सालों ने खान साहब को अंदर में डाल दिया इसलिए। और आई एम सॉरी, थोड़ी इररिलेवेंट बात करने लग गया था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। असल रीजन ये है कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म को मिसरिप्रेजेंट किया गया है। सो बेसिकली इसमें 3 टाइप्स के लोग आते हैं। नंबर 1 पे आती हैं फेक फेमिनिस्ट लड़कियां। है खाना गर्म करके आप खुद अपना खाना हाथ नहीं आपके, जो आप अपना खाना गर्म। मैं कर सकता हूँ गर्म, लेकिन अगर कोई आपको कह दे आप गर्म कर सकती हैं, तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। थप्पड़ मार देंगी उनके मुंह के ऊपर। नंबर 2 पे मीडिया। सोशल मीडिया पे कभी कभार मर्दों को गालियां निकाल के #YesAllMen कह के तमाम मर्द बर्बाद हो जाएं, खुदा की कसम बहुत दिल में ठंडक पहुंचती है, बहुत दिल को सुकून पहुंचता है। एंड नंबर 3 पे Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up! You shut up! आई थिंक हमें आगे मूव करना चाहिए। अब इन तीनों की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म है क्या। तो ये एक लड़की है जो तुम्हें फेमिनिज्म बेटर तरीके से समझाएगी। छपरियों। It's very simple for me. And it should be very simple for anybody who's watching and listening. Feminism means equal rights. Feminism means what you deserve, I deserve, and that there should be no discrimination based on gender. Simple. यानी औरतों और मर्दों दोनों को सेम राइट्स, चांसेस और रिस्पेक्ट दी जाए। इसका मतलब मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ नहीं होता। तो अगर आप कह दोगे कि आप फेमिनिस्ट हो तो इसका ये मतलब नहीं अगले दिन आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ये बस बेहयाई है, ये बेहयाई है। इस्लाम ने औरत को राइट्स आज से 1400 साल पहले दे दिए थे। ये बेहयाई है। कौन से राइट्स मांग रही हैं ये? वही मांग रही है मेरे भाई, आप वो तो दे दो। इन पे कोई गंदा सा केस बन सकता है, कोई घिनौना। There's some people put forward this argument that why do women in Pakistan even need feminism? औरतों के लिए चीज़ें इतनी आसान हैं, उनको बैंक की लाइनों में नहीं लगा खड़ा होना पड़ता, उनको पुलिस वाले नहीं रोकते। I mean that argument applies to a very specific group of women, right? Somebody like me, somebody like you, we go into banks, people like Madam Aye, Madam Yang Khane, or let's say somebody from the lower classes goes in. Feminism work in Islam, and I seriously believe it does. If you go back into religious text, the first Muslim was the Prophet's first wife. She was 25 years older than him. She asked him for his hand in marriage. At that point in time, she was a strong, independent businesswoman. If that's not feminism, you know what is? 2025 की जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 148 कंट्रीज में से 148 नंबर पे है। यानी पाकिस्तान इज द वर्स्ट कंट्री इन जेंडर इक्वालिटी। फीमेल लिटरेसी रेट इज 48.5%, यानी आधे से ज्यादा लड़कियां पढ़ ही नहीं पा रही हैं, जो कि इस साल 2% इंक्रीज हुआ है। नॉट बिकॉज कि हमें थोड़ी होश आ गई है, क्योंकि इस साल मेरे मर्जी के मालिक भाइयों ने इनरोल ही नहीं करा। भैया अब उनको नहीं पढ़ना तो इसमें हमारा क्या कसूर है? नो, इट्स बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस एंड अनसेफ स्कूल एक्सेस। पिछले साल 32,000 केसेस रिपोर्ट हुए जेंडर बेस्ड वॉयलेंस के, इंक्लूडिंग रेप केसेस, डोमेस्टिक अब्यूज, अबडक्शन एंड ऑनर किलिंग। यानी हम हर साल ऑनर किलिंग के नाम पे 400 से 500 लड़कियों को पबजी का बोट समझ के मार देते हैं। एंड ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, आधे से ज्यादा तो रिपोर्ट भी नहीं होते। और जानते हो सजा कितनों को मिलती है? 0.5% को। 99.5% लोगों को सजा ही नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर में काम करने वाली 76% औरतों को पे ही नहीं मिलती है, कुछ नहीं दिया जाता है। और अगर इस चीज के लिए आवाज भी उठाई जाए तो सामने आती हैं 3 बड़ी रुकावटें।
ना सूडो फेमिनिज्म में आती हैं वो फेमिनिस्ट लड़कियां जो प्रिटेंड करती हैं कि वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं, बट इन एक्चुअल वो उसको मिसयूज करती हैं फॉर पर्सनल गेन, अटेंशन और टू बैश मैन। इन डिलूजनल औरतों का अपना ही एक एजेंडा होता है, दे हेट मैन बिकॉज दे एग्जिस्ट आई गेस। इन औरतों के लिए सारे मर्द कुत्ते होते हैं इंक्लूडिंग देयर फादर। आई डोंट नो व्हाई। इनको शादी से नफरत होती है क्योंकि वो मर्द से करनी पड़ती है। इन्हें मर्द पसंद नहीं होते क्योंकि 6 साल पहले किसी 6 पैक वाले शामिर ने इन्हें किसी शाबाना के लिए छोड़ दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी हरकतें बताती हैं व्हाई ही डिड दैट। इन्हें लगता है कि अब चूंकि ये औरत पैदा हुई है सो एवरी मैन ऑन दिस प्लेनेट ओज देम एन अपॉलॉजी। ये किसी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट को पिकनिक समझ के वहां पे जाती है। ये वहां जाकर नागिन डांस शुरू कर देती हैं, पता नहीं क्यों। प्ले कार्ड्स पे गंदी गंदी लाइनें लिखलाती हैं। सिंपली बताऊं तो जहां दूसरी औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ रही होती हैं, ये फॉलोअर्स के लिए लड़ रही। दे टॉक शिट अबाउट मैन ताकि कोई छपरी सा रिपोर्टर इनके पास आके खड़ा हो जाए सो दे कैन टॉक मोर शिट अबाउट मैन। अब इससे क्या होता है, फेमिनिज्म मिसरिप्रेजेंट हो जाता है। इससे लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म डीएचए में रहने वाली इलीट लड़कियों की कोई हॉबी है। तो लोगों को एक्चुअल मैसेज ही नहीं जाता कि इट्स स्ट्रगल फॉर लोअर क्लास वुमेन जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टूपिड गर्ल्स, वो लड़की जिसकी 12-13 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी, जिसके साथ हैरेसमेंट हुई थी, जिसका रेप हुआ था, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। हर कोई इनके पोस्टर्स का मजाक उड़ाने लगता है, उस पर मीम्स बनाने लगता है, इनको क्रिटिसिज्म देना शुरू कर देता है, इनको क्लाउड देना शुरू कर देता है, जो कि वो चाहती थी। और पूरी की पूरी मूवमेंट एक मजाक बन के रह जाती। अब वो अटेंशन जो तुम छपरियों ने इनको दी थी, उससे इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो दे स्टार्ट प्रमोटिंग दैट एंटी मैन एजेंडा, नॉट बिकॉज कि उनको औरतों से बहुत हमदर्दी है, बिकॉज ब्रांड डील्स आती हैं भैंस चोर। अब इतनी अटेंशन और फॉलोअर्स के बाद इनको बुलाता है मीडिया, बट द प्रॉब्लम इज दे लैक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, सो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी और सुपीरियोरिटी। सो दे से रॉन्ग थिंग्स अबाउट फेमिनिज्म, जिससे फेमिनिज्म का पब्लिक इमेज खराब हो जाता है। दे डोंट वांट इक्वल ट्रीटमेंट, दे वांट स्पेशल ट्रीटमेंट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत भी है इनके दिमाग को। तेरा बाप भी देगा, तेरी माँ भी देगी, तू क्या तेरा बाप भी राइट्स देगा। दीज आर द लाइन्स जिससे मर्द थोड़े डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और अगले दिन वो आके इनके सर फाड़ना। Its members were seen pelting bricks and stones at the participants of the Women's March. मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया फेमिनिज्म को एक सर्कस शो में तब्दील कर देता है। ये लोग अपने शो पे फेमिनिस्ट का बोल के किसी मेकअप इन्फ्लुएंसर लड़की को बुला लेते हैं उस पे डिबेट करने के लिए, और उनके अगेंस्ट रिलीजियस स्कॉलर के नाम पे कोई रैंडम से अंकल आए होते हैं, जिससे 1 घंटे के शो में पहले 50 मिनट तक पब्लिक को पता ही नहीं चलता यहाँ पे बात किस पे हो रही है। ये लोग एक औरत को बिठाएंगे और साथ में 3-4 अंकल बिठा देंगे। ऑफ कोर्स वो औरत पिटेगी क्योंकि वो ऑलरेडी 78 साल से पिट रही है। सो वो जो एजुकेशनल डिबेट थी वो एक एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। वो शो भैंस की टांग नेशनल असेंबली बन जाता है। मीडिया वाले गंदे से गंदा प्ले कार्ड ढूंढते हैं जिसको वो बिना कॉन्टेक्स्ट के पब्लिक को दिखा सकें और उनकी रेटिंग आ सके, जिसको देखने के बाद हर कोई उस औरत को फालतू में गालियां बकना स्टार्ट कर देता है विदाउट नोइंग कि उसका मतलब क्या था। नहीं पता है क्या मतलब था। फॉर एग्जाम्पल दिस मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गाली देने वाले एक भी बंदे को नहीं पता कि ये लिखा क्यों था, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था माई बॉडी माई चॉइस, आई हैव द राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट माई बॉडी। कोई मेरी इजाजत के बिना उसे टच या कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंपल वे ऑफ सेइंग नो टू फोर्स्ड मैरिजेस, सेक्सुअल अब्यूज एंड हैरेसमेंट। अरे कहाँ भागे जा रहे हो सर, आपकी बीवी अभी तक किचन में ही है, नहीं निकली है वहाँ से, डोंट वरी। तो इसका मतलब वो अपनी मर्जी से जो मर्जी पहनेगी। लिसन, अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी में हया है तो वो अपनी चॉइस मिलने के बाद भी बुर्का ही पहनेगी, और अगर उसको नहीं पहनना तो आपके फोर्स करने के बाद भी बस आपके सामने ही पहनेगी। यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही बदल लेगी भाई, ऐसा करती हैं। सो फोर्स करने का कोई खास फायदा होता भी नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मीडिया ने आपको ये सब कुछ बिना कॉन्टेक्स्ट के दिखाया, इसलिए आपको लगा ओ भाई अपनी मर्जी से लोगों के साथ सोने की बात कर रही है, तू ये करेगी बद किरदार औरत। सो मीडिया रेटिंग्स के लिए नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। दे डोंट टॉक अबाउट चाइल्ड मैरिजेस, हैरेसमेंट और समथिंग लाइक दिस। इसके बाद आते हैं सेल्फ अपॉइंटेड इंस्पेक्टर्स। हमें पता चला कि फंडिंग मिल रही है ये काम करने का। नहीं, हमें तो किसी ने नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पे। नहीं, स्विट्जरलैंड और यूरोप के मुल्क से पता चला एक रिपोर्ट के मुताबिक कि पैसा मिलता है। हमारे तक नहीं पहुँचे इसलिए हमें नहीं पता कि अच्छा, औरत के हकूक क्या चाहिए आप लोगों को, घर बैठे पैसे मिलते हैं। These are basically drunk men जिनको पता ही नहीं होता यहाँ पे हो क्या रहा है भैंस चोर। They just come and talk about their own philosophies जिनके बारे में इनसे किसी ने पूछा भी नहीं है। करता मार कुटाई होती है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? सर मर्द जुल्म नहीं करता, मर्द बेचारा तो सुबह जाता है घर से, निकलता है ऑफिस जाता है, लोगों की बातें सुनता है, मेहनत मजदूरी करता है। एक रैंडम सा रिलीजियस कोट जो इन्होंने फेसबुक से पढ़ा होता है, तो कहती है कि हमें पर्दे का ना कहें, तो पर्दा तो हजरत फातिमा बिन मोहम्मद पे भी फर्ज था।
उसको बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे पब्लिक को लगता है बाकी सारे तो बेगैरत हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों से इस्लाम ने जो औरत को राइट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज में कंसेंट है या इनहेरिटेंस राइट्स हैं, इनके बारे में पूछा जाता है तो ये कहते हैं अमेरिका से पैसे लिए हैं भैंसचोर। ये लोग पैट्रियार्की को इस्लामिक ट्रेडिशन बोल के डिफेंड करते हैं। Honor killing is a tradition which these three men have practiced, claiming it's encouraged by Islam. और जब इनसे पूछा जाए कि इस्लाम में ये कहाँ लिखा है, हमें तो मौलवी साहब ने बताया जी। But many of the local religious leaders who promote this belief are themselves illiterate and don't understand what the holy scriptures actually say. ये उस सिंपल सी चीज को मैन वर्सेस वुमेन कर दे। आई थिंक हमें इनसिक्योर मर्द बनने की जरूरत नहीं है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जहां तक वो फेमिनिज्म के नाम पे वो राइट्स मांग रही हैं जो इस्लाम ने उनको दिए हैं, जो रिलीजन ने उनको दिए। सो उस टाइम तक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। एंड आल्सो डोंट गेट कंफ्यूज, जब कोई सूडो फेमिनिस्ट लड़की फेमिनिज्म के बारे में बात करती है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको बस उस रील पे 1 मिलियन व्यूज चाहिए। ट्रू फेमिनिज्म डजंट आस्क फॉर पावर ओवर मैन, इट आस्क फॉर पावर ओवर फियर, ओवर साइलेंस एंड ओवर इनजस्टिस।